अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स। आज हम बात करेंगे किप्रोमेट चाइल्ड पर कि किप्रोमेट चाइल्ड कैसे बिहेव करता है, कैसे रहता है, उसका लाइफस्टाइल कैसा होता है, उसके बॉडी जेस्चर क्या होते हैं, उसकी नेचर कैसी होती है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। पहले हमने किप्रोमेट के 2 सेशन किए हैं जिसमें इसकी इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स, थीम, इसकी जर्नी को डिस्कस किया और आज सिर्फ हम इसके बच्चों को डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह लास्ट सेशंस में हमने किप्रोमेट की नेचर को देखा कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी डिक्टेटोरियल होती है, डोमिनेरिंग पर्सनैलिटी होती है, इनके अंदर सुपेरियरिटी पाई जाती है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, हॉटी होते हैं, इनके अंदर फिनाटिज्म पाई जाती है, हर चीज़ के अंदर इनके अंदर जोश पाया जाता है किसी भी चीज़ को करने का, इन पर किसी भी काम करने की धुन सवार होती है और जब तक वो काम मुकम्मल नहीं कर लेते ये चैन से नहीं बैठते। ये हमेशा अपने आप को बेस्ट जाहिर करते हैं, बेस्ट। तो यही नेचर इनके बच्चों के अंदर भी पाई जाती है। जो किप्रोमेट चाइल्ड है वो भी सेम इसी पर्सनैलिटी का होता है। लास्ट सेशन में मैंने आपसे बताया था कि जब भी आपने किसी मेडिसिन को देखना हो कि इसकी नेचर कैसी है, इसके बिहेवियर कैसे हैं, तो हमेशा जो मेडिसिन है जैसे किप्रोमेट है तो आप किप्रोमेट की कैरेक्टरिस्टिक देख लें कि किप्रोमेट कैसी है। जब आप किप्रोमेट को समझ लेंगे ना तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली जो किप्रोमेट की रूब्रिक्स हैं, इसका थीम है, इसका जर्नी है, वो सारा भी समझ आ जाएगा। तो बजाय ये है कि डायरेक्ट आप रूब्रिक पे जाएं, डायरेक्ट आप सॉफ्टवेयर पे चले जाएं, आप सबसे पहले उस मेडिसिन को देखें, उस मेडिसिन को सर्च करें, इंटरनेट से, गूगल से सर्च करें कि ये क्या चीज है, इसकी अकरेंस कहाँ पे है, ये कैसे रहती है, इसकी नेचर कैसी है। जब उन चीजों को आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मेडिसिन को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। किप्रोमेट का बेसिक थीम मैंने इसकी नेचर से ली है कि ये कैसी मेटल होती है, उस मेटल की मैंने क्वालिटीज देखी और उसकी बेस से मैंने इसके थीम को फिर आपके सामने बयान किया, इसकी जर्नी को बयान किया, इसकी नेचर को बयान किया। तो आज हम इसके किप्रोमेट चाइल्ड, इसकी नेचर को डिस्कस करेंगे। तो किप्रोमेट के जो बच्चे होते हैं इनके अंदर बाइटिंग बिहेवियर पाया जाता है। बाइटिंग बिहेवियर डिजायर टू गिलास व्हेन फीड या फेड। बाइटिंग बिहेवियर डिजायर टू स्पून अदर थिंग्स। आपने बच्चों को देखा होगा कि अक्सर जब बच्चे पानी पी रहे होते हैं या गिलास, तो वो गिलास को ना बाइट करना शुरू कर देते हैं। या अगर सपोज कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, स्ट्रॉ यूज कर रहे हैं, तो किप्रोमेट के बच्चे क्या करेंगे, उस स्ट्रॉ के ऊपर बाइट करना शुरू कर देंगे। आप इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये क्या करते हैं, उसको स्ट्रॉ को बाइट करते रहते हैं, उसके ऊपर दांत लगाते रहते हैं जहां तक कि वो इस्तेमाल नहीं होती मजीद। फिर इनके अंदर बुफनरी पाई जाती है। बुफनरी का मतलब ये होता है कि ये दूसरों के ऊपर अपनी मर्जी थोपते हैं, दूसरों के ऊपर अपनी जबरदस्ती जमाते हैं, जबरदस्ती उससे काम लेते हैं। मैं कह रहा हूं ऐसे करो, ये मैंने कहा है, जब मैंने कहा है कि मेरे लिए फलां चीज लानी है तो क्यों नहीं लाए, अभी फौरन बाजार से लेके आओ मेरे लिए। इसको कहते हैं बुफनरी। और दूसरा इसको कहते हैं डोमिनेरिंग डिस्पोजिशन। डोमिनेरिंग डोमिनेरिंग भी वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर अपनी मर्जी थोप रहे होते हैं। और बुफनरी के गिलास पर रख दिया, भिजवाओ तिला मैंने खा लो दो घंटे। तू खा ले रे। अब काइंडली म्यूट रखा करें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो जो बुफनर होते हैं ये थोड़ा सा बदमाशी के अंदाज में, सख्ती के अंदाज में, आप यूं कह सकते हैं कि ये जरा डॉन टाइप के लोग होते हैं जो दूसरों से जबरदस्ती काम निकलवाते हैं। फिर इन बच्चों के अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम होते हैं। बिहेवियर का जब वर्ड आता है तो बिहेवियर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं।
बिहेवियर में इनकी नेचर आ जाती है, इनके बात करने का अंदाज आ जाता है, दूसरों से अपनी बात कैसे मनवाते हैं, दूसरों की बात मानते हैं कि नहीं मानते, जब इनको कोई काम कहा जाता है तो आगे से ये कैसे बिहेव करते हैं। तो इनके अंदर मल्टीपल चीजें पाई जाती हैं, और वो रीजन ये होती है कि इनका डोमिनेटिंग डिस्पोजिशन होता है। देखिए लास्ट सेशन में हमने कहा था कि डिल्यूजन जनरल ही इज, जनरल डिल्यूजन ऑफिसर ही इज, तो ये डिल्यूजन कमांडर ही इज। तो ये इसकी नेचर को शो करती है कि ये लोग दूसरों की बात नहीं मानते बल्कि अपनी मर्जी दूसरों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं। तो ये इनकी बिहेवियर प्रॉब्लम होता है कि ये दूसरों की बात नहीं मानते बल्कि ये कहते हैं कि जी हम जो कुछ कह रहे हैं वो आप करें। डोमिनेटिंग डिस्पोजिशन को आप क्लिनिक में कैसे देख सकते हैं? पेशेंट आपको अपनी हिस्ट्री दे रहा है और आप उससे पूछते हैं कि अच्छा बताएं कि ये आपको इश्यू कब से हुआ। आगे इसलिए डॉक्टर प्लीज जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो सुनो। ये डोमिनेटिंग डिस्पोजिशन है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही है, आप खामोश हो जाएं। ये आपकी बात को ऐसे डिक्टेटोरियल माइंड में पता लगेगा कि उसकी पर्सनैलिटी डोमिनेटिंग है आपके ऊपर। फिर ये हॉटी भी होते हैं। इनके बच्चे कनिंग होते हैं, बड़े मक्कार, बड़े तेज चालाक, टीजिंग एनिमल्स। इनकी नेचर ये होती है कि ये एनिमल्स को टीज करते हैं। जैसे देखें डॉगी या कैट बड़े आराम से बैठी हैं, ये जाकर उनको पत्थर मारेंगे, उनको तंग करेंगे, उनको अपनी जगह सुकून से बैठने नहीं देंगे। तो इनकी जो नेचर होती है बड़ी टीजिंग होती है, दूसरों को टीज करते हैं, टीजिंग एनिमल्स। ये क्यूपरमैट की बड़ी एक स्पेसिफिक क्वालिटी है इनके बच्चों की। फिर देन बी नम का मतलब होता है बेहिस, फिजिकली और इमोशनली। जैसे एक डेड पर्सन है, उसको आप देखें वो हर लिहाज से बेहिस होता है, फिजिकली भी और इमोशनली भी। फिजिकली इस लिहाज से कि आप उसको टच करते हैं, उसके अंदर कोई इमोशन जाहिर नहीं होते। इमोशनली इसलिए कि आप रो रहे होते हैं, जो उसके एनवायरनमेंट से हट के जो कुछ कर रहे होते हैं उसको इससे कोई कंसर्न नहीं होता, ना आगे से वो कोई इमोशन जाहिर करता है। तो टेम्परामेंट का जो चाइल्ड होता है, जहाँ पे इसकी अच्छी नेचर भी होती है वहां पे ये बिनम भी हो जाता है। और बिनम मीन बेहिस, इसे कोई परवाह नहीं होती मेरे भाई के साथ, मेरे बहन के साथ, मेरे अम्मी अब्बू के साथ क्या हो रहा है, उनको वो तकलीफ में है, वो बीमार हैं, नो, इसको कुछ भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये बेनम होता है, इसको बेनम कहते हैं। फिर डलनेस मेंटल चिल्ड्रन, क्योंकि टेम्परामेंट के जो बच्चे होते हैं इनकी डेवलपमेंट अरेस्टेड होती है। और अरेस्टेड किस वजह से है? कोई ना कोई इनके अंदर ब्रेन इफेक्शन होती है, कोई ना कोई ब्रेन लीजन होते हैं, कोई ना कोई इनके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से, ब्रेन लीजन की वजह से इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो अरेस्टेड हो जाती है। ये प्रॉपर तौर पे डेवलप नहीं होते, चाहे वो इनकी हाइट हो, चाहे इनकी मेंटल लेवल हो, चाहे इनकी ग्रोथ हो या इनकी मैच्योरिटी, ये प्रॉपर तौर पे उस तरह मैच्योर नहीं होते। डल किसे कहते हैं? डलनेस का मतलब ये होता है कि लैक ऑफ द इंटरेस्ट। जब किसी चीज में आपके अंदर दिलचस्पी नहीं होती, आप डल होते हैं। नॉर्मली हम यूज करते हैं कि ये बच्चा बड़ा डल है, ये किसी चीज में दिलचस्पी नहीं लेता, इट्स मीन डलनेस। अब डलनेस को आईपीआर आपके सामने कैसे वर्जन देंगे? कहते हैं डॉक्टर ये घर में लेटा रहता है, हम इसे कहते हैं कि जाओ ये काम कराओ, कहता है अच्छा मैं कर लेता हूँ ना। घंटे बाद आते हैं फिर भी ये वहीं पे होता है। फिर कहते हैं जाओ ना ये ले आओ काम, बाजार से ये काम कराओ, अच्छा जी मैं कर देता हूँ, फिर वहीं पे। तो एक्चुअली ये क्या होता है? डल होता है। इसको किस चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं रहती इसके अंदर। और दूसरी तरफ ये होते हैं कि ये डल होते हैं। ठीक है, तो डलनेस का एक्चुअल जो मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। आपको जब किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं होती तो फिर आप डल ही होते हैं। एक ये डिफरेंट एक नेचर है इसकी, होमिसाइडल मर्डर, कत्ल करने की तरफ माइल। ये चाहे बड़े हैं छोटे हैं, इनके अंदर एक नेचर सी पाई जाती है, मैं फलां को कत्ल कर दूंगा। तो इसे कहते हैं होमिसाइडल मर्डर एटीसी एटसेट्रा, मीन के कत्ल करने की तरफ माइल, दूसरों को मारने की तरफ माइल, जान से मारने के माइल। टेम्परामेंट
कि बच्चे बहुत एम्बिशियस होते हैं। ये हमेशा बच्चों के साथ कंपटीशन में होते हैं। कंपटीशन मीन के साथ एक बच्चा है, वो भी बराबर इसके नंबर ले रहा है या इसके आसपास उसके मार्क्स आ रहे हैं। अब ये कहेगा मैं उससे आगे जाऊं, मैं क्लास में फर्स्ट आऊं। हर वो काम करेगा जिससे ये क्लास में फर्स्ट आए, और ये फर्स्ट आके दिखाता भी है। यही चीज इसके अंदर ना टेंशन प्रोड्यूस कर देती है। टेंशन मेंटल चिल्ड्रन इन किपरमेट के जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं अपनी पढ़ाई के हवाले से, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम परफॉर्मेंस दें, हम बहुत अच्छे हों, हम बेस्ट हों, हम क्लास में फर्स्ट आए। इसी चीज की ये टेंशन लेते रहते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? एंटिसिपेशन एग्जामिनेशन बिफोर। जब एग्जाम आने वाला होता है इनको टेंशन शुरू हो जाती है, मैंने ये फलां टॉपिक तैयार नहीं किया, मैंने तो फलां क्वेश्चन लिखा ही नहीं है, अगर वही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो क्या होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरे नंबर कम हो जाएंगे। तो एग्जाम से पहले ही इसको परेशानी शुरू हो जाती है। इसके साथ एक और रुब्रिक भी आती है, फियर फेलियर ऑफ एग्जामिनेशन। इसको डर होता है कि मैं इम्तिहान में फेल ना हो जाऊं। फियर न्यू एंटरप्राइज ऑफ अंडरटेकिंग। जब भी एक नया काम करता है तो इसको खौफ आता है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। एक्चुअली जो इसके पीछे रीजन होती है फियर फेलियर, ये इसकी पीछे रीजन होती है, जिसकी वजह से कोई भी काम करता है या करने की कोशिश करता है या कोई एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, इससे खौफ महसूस होता है। किपरमेट के चाइल्ड एंटीक्स प्लेइंग चिल्ड्रन इन। एंटिक्स कहते हैं ऐसी चीजें जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। ये बड़े बोल्ड स्टेप होते हैं, ऐसे जबरदस्त से ये करतब कर रहा होता है। इसके साथ एक और वर्ड भी आता है एक्रोबेट, ये नेक्स्ट हम इसको भी देखेंगे। बाइटिंग टम्बलर, टम्बलर जो होता है और एंटिक्स, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आपके सामने बच्चा जिम्नास्टिक करके दिखाएगा, उल्टी कलाबाजी मार के आपको दिखाएगा कि डॉक्टर ये देखिए मेरे अंदर कितना कमाल है। आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि जिम्नास्टिक में कौन कौन से करतब होते हैं। इसे कहते हैं टम्बलर, और इसे कहते हैं एंटिक्स भी कहते हैं। अब एंटिक्स में एक और इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपके क्लिनिक में कोई तंग सी जगह है तो ये वहां पे घुसने की कोशिश करेगा और उससे आराम से निकल के बाहर आ जाएगा। ऐसे करतब करेगा जिसकी वजह से आपकी अटेंशन ऑटोमेटिकली उसकी तरफ डाइवर्ट होगी, आप उसको देखेंगे और तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बच्चा कितनी बोल्ड चीजें ले रहा है, कितनी आसानी से चीजों में से गुजर रहा है, इतना मुश्किल स्टेप कैसे कर लिया तुमने। ये डॉक्टर के मुंह से खुद ब खुद ये चीजें निकल जाती हैं। डॉक्टर हैरान हो जाता है इनकी चीजों को देखकर। फिर उसके बाद आता है एंटिक्स प्लेइंग अल्टरनेटिंग विद वीपिंग। अब वीपिंग कब करेगा? एक बहुत तंग सी जगह है, ये वहां से गुजर रहे हैं तो उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और साथ रो भी रहा है। रो इसलिए रहा है कि उसको इसमें से निकलने में दुश्वारी हो रही है। अब वीपिंग के पीछे भी क्या रीजन होती है? वीपिंग वो इसलिए कर रहा होता है कि डॉक्टर मेरे बारे में क्या तबसुरात देगा, कि मैंने इसके सामने करतब तो कर लिया और मैंने इसके सामने ये बड़ी दिलचस्प ये जो बोल्ड स्टेप है ये ले लिया। अब मैं अगर ना कर सका तो डॉक्टर तो हंसेगा मेरे ऊपर, क्योंकि ये सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। फिर अगली बात होती है कि डॉक्टर कहेगा जब तुम ये काम कर नहीं सकते तो क्यों किया तुमने, तुम्हें किसने कहा था इस कदर से घुसो। तो एंटिक्स प्लेइंग अल्टरनेटिंग विद वीपिंग, वीपिंग सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, इस वजह से ये कर रहा होता है। बाइटिंग नेल्स चिल्ड्रन इन। इनके बच्चे अक्सर अपने नाखून खा रहे होते हैं, नाखून काट रहे होते हैं, दांतों से चबा रहे होते हैं। कैरिस बीइंग अवर्जन टू चिल्ड्रन इन। कैरिस ये कहते हैं बस मुझे किसी केयर नहीं चाहिए, किसी का प्यार नहीं चाहिए। जैसे अगर किसी जगह फंस गया है, आप कहते हैं इधरों मैं निकाल देता हूँ, कहते नहीं मेरे नजदीक ना आए, मुझे ना निकालें। चेंज अवर्जन टू चिल्ड्रन इन, चेंज अपने अंदर तब्दीली। अगर सपोज ये डल पड़ा हुआ है, पेरेंट्स कहते हैं, डॉक्टर हमें से कहते हैं आओ तुम्हें बाहर लेके जाते हैं ताकि तुम्हारी तबीयत सेट हो जाए। ये कहता है बस मैं इधर ठीक हूँ। आईपीआर कहते हैं, डॉक्टर में से कहते हैं कि कपड़े चेंज कर लो, कोई मेहमान आने वाले हैं। नो, कहते हैं नहीं बस मैं ठीक हूँ, जैसे ही हूँ मैं ठीक हूँ। चेंज अवर्जन टू चिल्ड्रन। बट लेकिन जब ये डरते हैं, इनके ऊपर फियर इनके ऊपर गालिब आ जाता है, ये डर इनके ऊपर छा जाता है,
फिर ये क्लिंगिंग चिल्ड्रन ग्रैस्प द नर्स व्हेन कैरिड, ये बड़ी मजबूती से नर्स को या उसको पकड़ लेते हैं। जिस तरह ये देखें, इसने बड़ी मजबूती से उस नर्स को पकड़ लिया। नर्स भी जो इसकी केयर कर रही होती है, वो इसकी मदर भी हो सकती है, इसके फादर भी हो सकते हैं, इसका भाई भी हो सकता है। जो भी इसकी केयर कर रहा होता है उसको ये बड़े मजबूती से पकड़ लेते हैं, क्लिंगिंग, क्योंकि इसके पीछे इनको फियर, खौफ आ रहा होता है। इनके बच्चों में डिस्ट्रक्टिवनेस पाई जाती है, चीजों की तोड़ फोड़ करना, अपनी कॉपियां फाड़ देना, बुक्स फाड़ देना, गिलास तोड़ देना, घर में जो चीजें हैं उनको नुकसान पहुंचाना, गाड़ी खड़ी है गाड़ी के ऊपर लाइनें लगा देना, ये भी डिस्ट्रक्टिवनेस में आती है। किसी का मोबाइल पड़ा है, मोबाइल का स्क्रीन तोड़ देना, मोबाइल के ऊपर लॉक लगा देना ताकि कोई अगला इस्तेमाल ही ना कर सके। तो इनके बच्चों में ये नेचर पाई जाती है। ये सब चीजें डिस्ट्रक्टिवनेस में आती हैं। इन बच्चों के इमोशन सप्रेस होते हैं। फिर ये कहते हैं एस्केप अटेम्प्ट टू रन अवे इनटू द मैनिया। कहते हैं दिल करता है हम घर से भाग जाएं, दूर कहीं निकल जाएं। इनके बच्चों को फियर माइस, चूहों से बड़ा डर लगता है। फियर फॉलिंग ऑफ चाइल्ड होल्ड ऑन टू द मदर, जब इसके ऊपर डर गालिब आ जाता है, डर जाता है, तो फौरन अपनी मां के साथ चिमट जाता है, मां को पकड़ लेता है। फियर पीपल ऑफ चिल्ड्रन इन फीवर ड्यूरिंग, ये नॉर्मल सी बात है कि जब आप फीवर के दौरान अगर कोई बच्चा आपके पास आता है तो ये एक बड़ी प्रोमिनेंट सी रूब्रिक है कि आप बच्चों से पूछ सकते हैं, अच्छा क्या करता है जी, मुझे बड़ा डर महसूस होता है, लोगों से डर लगता है, मैं लोगों के सामने नहीं आना चाहता। फियर पीपल ऑफ चिल्ड्रन इन फीवर ड्यूरिंग। डिलीरियम, पिकिंग एट द नोज और लिप्स विथ। अमूमन आपने बच्चों को देखा होगा या कई बड़े भी हैं वो इसमें आते हैं। इसे कहते हैं पिकिंग अप नोज या लिप्स। अपने लिप्स के साथ खेलते रहना या नाक में इस तरह उंगली लगाते रहना, ये अक्सर आप बच्चों को देखते होंगे, बड़ों को या बच्चों को। तो इसे कहते हैं डिलीरियम, पिकिंग एट द नोज और लिप्स। इस तरह अपने लिप्स के साथ भी खेल रहा होगा। इसे कहते हैं डिलीरियम, पिकिंग एट द नोज और लिप्स विथ। अमूमन बच्चे आईपीआर वर्जन देते हैं कि डॉक्टर हर टाइम इसने अपने नाक के अंदर उंगली घुस रही होती है, ये अपने होंठों के साथ ये खेल रहा होता है। तो इसको कहते हैं डिलीरियम, पिकिंग एट द नोज और लिप्स विथ। इमिटेशन मिमिक्री। इमिटेशन कहते हैं नकल करना, कॉपी करना। किसी को देखेगा कि कोई बंदा अगर कोई करतब कर रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, ये फौरन आके उसकी नकल करता है। एनिमल को देखेगा, आवाजें निकाल रहे हैं, गाय है, बकरी, जो कुछ आवाजें निकाल रहे हैं, ये फौरन उनकी आवाज निकालेगा। कैट की तरह, बिल्ली की तरह म्यू म्यू करना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर किसी ने कोई हाथ में कोई चीज पहनी हुई है, या किसी ने अपने कोई बालों का हेयर स्टाइल ऐसा रखा हुआ है, या किसी ने अपने कफ किसी तरीके से लगाए हुए हैं, ये उसी को कॉपी करने की कोशिश करेगा। टीवी के ऊपर किसी एक्टर को देख लेता है, उसका स्टाइल देख लेता है, तो उन्हीं चीजों को ये कॉपी करना शुरू कर देता है। इमिटेशन मिमिक्री। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आते हैं किकिंग चिल्ड्रन इन कैरेट चाइल्ड बिकम स्टिफ एंड किक्स व्हेन। ये बड़ा इसका प्रोमिनेंट सा अलग सा एक रूब्रिक है कि जब इस बच्चे को उठाया जाता है, क्योंकि ये कैरिस अवर्जन टू है। कैरिस अवर्जन, ये कहता है मुझे किसी किस्म के कैरिस नहीं चाहिए, मुझे किसी किस्म का प्यार नहीं चाहिए, लुक आफ्टर नहीं चाहिए। अब अगर सपोज इसको मदर, फादर या कोई भी आईपीआर इसको उठा लेता है, तो फिर ये बच्चे क्या करते हैं, किकिंग, टांगे मारना शुरू कर देते हैं, और टांगे मारते करते वहीं पे स्टिफ हो जाते हैं। ये इसकी बड़ी एक प्रोमिनेंट से इसका सिंबल है क्यूपरमेट का, कि जब इनको एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो ये बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये किक मारते मारते ये वहां पे बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं। look at to we cannot be at the look at the children। अगर इनकी तरफ देखा जाए तो कहते हैं खबरदार मेरी तरफ देखें, इनको बर्दाश्त नहीं होता, ये आगे से गुस्से में आ जाते हैं। लुक एट टू बी अवॉइडिंग द लुक ऑफ अदर पर्सन,
और यही रीजन होती है कि जब क्लिनिक में आते हैं तो किप्रोमेट आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेगा, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। ये हमेशा आपको अवॉइडिंग लुक देंगे, और अवॉइडिंग लुक का मतलब ये होता है कि आपको वो नजरअंदाज कर रहे होते हैं। आपकी आंखों के आपका आई कांटेक्ट नहीं होता उनके साथ, ना वो आपके साथ आई कांटेक्ट करते हैं, बल्कि हमेशा साइड पे अपने देख रहे होते हैं, इधर देख रहे होंगे या इस साइड पे देख रहे होंगे, आपके साथ वो आई कांटेक्ट नहीं रखेंगे। और यही रीजन होती है कि जब इनकी तरफ कोई देखता है, इनकी तबीयत खराब होती है, तो इनको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। लोकेसिटी एक्साइटेड, इनकी बातें बड़ी जबरदस्त किस्म की होती हैं, बड़ा उसमें जोश भरा होता है, इनकी बातें सुनने में मजा आता है। मिस्चीवियस, ये शरारती होते हैं। मैनिया सिंगिंग विद, ये आईपीआर वर्जन देते हैं डॉक्टर, हमारे इस बच्चे को ना गाना गाने का बड़ा शौक है, टीवी भी किसी को गाना सुन लिया, गाना इसको पसंद आ गया, बस पूरे दिन वो गाना ही गाता रहता है। तो इसके साथ दो रूब्रिक रिलेट हो जाती हैं, इमिटेशन भी और साथ मैनिया सिंगिंग विद भी। मिस्चीवियस, शरारती होते हैं। म्यूजिक एमोरेशन, जब इनकी तबीयत खराब होती है तो म्यूजिक सुन के इनको सुकून मिलता है, ये ठीक हो जाते हैं। ऑब्स्टिनेट, अल्टरनेटिंग विद माइल्डनेस, जिद्दी भी होते हैं। अमूमन आईपीआर वर्जन देते हैं कि डॉक्टर जी बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत जिद करता है। अच्छा फिर क्या करता है, लेकिन कहते हैं डॉक्टर फिर थोड़ी देर बाद ना बिल्कुल खामोश हो जाता है, अपनी जिद छोड़ देता है। तो इसके ऊपर रूब्रिक अप्लाई होती है, ये सिंगल रूब्रिक है किप्रोमेट की, ऑब्स्टिनेट अल्टरनेटिंग विद माइल्डनेस। कि अगर आपको आईपीआर ऐसा वर्जन देते हैं कि डॉक्टर जी बहुत जिद्दी होता है, आप पूछते हैं अच्छा जिद में ये क्या करता है, कहते हैं कुछ देर बाद जिद छोड़ देता है, नॉर्मल हो जाता है। तो ये सिंगल किप्रोमेट। इसके अलावा इनके आगे जो फर्दर रिएक्शंस आते हैं किप्रोमेट के, चूंकि इनके इमोशन सप्रेस होते हैं, पुलिंग हेयर, डिजायर टू पुल हर ओन हेयर, और जब वो इमोशन जाहिर होते हैं तो पूरी फोर्स के साथ जाहिर होते हैं। दूसरों के ये बाल खींचता है, अपने बालों को खींचता है। रेज बाइटिंग वेद, चक्कियां लगाना शुरू कर देता है, काटना शुरू कर देता है। रेज एपिलेप्सी विद एपिलेप्सी रेज, मिर्गी की वजह से इसको शदीद गुस्सा आना शुरू हो जाता है, ये गुस्से में आ जाता है। बाल खींचता है, जो भी इसके पास खड़े हैं, फुल हेयर ऑफ द बाई स्टैंडर्ड। अब जो मिर्गी के पेशेंट आपके पास आते हैं तो उनको उनके आईपीआर से आप पूछ सकते हैं कि जब इसको दौरा पड़ता है तो उस दौरान ये क्या करता है, उन रिएक्शन की बेस पे आप उसकी मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं कि उस दौरान ये क्या करता है। अब जैसे किप्रोमेट में जब एपिलेप्सी होगी तो ये क्या करेगा, शदीद गुस्से में आ जाएगा, दूसरों के बाल खींचना शुरू कर देगा, जो भी उसके आसपास खड़े हुए हैं अपने बाल खींचेगा। रिकग्नाइज नॉट रिकग्नाइज डस द फ्रेंड, अपने दोस्तों तक नहीं पहचानता, दोस्त के सामने खड़े होते हैं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आराम से बैठो यार, अपने आप को संभालो। इनको कोई समझ नहीं आ रही होती है कि कौन मेरे सामने खड़ा है। टच्ड, अवर्जन टू बी चिल्ड्रन इन, फिर कहते हैं खबरदार मुझे टच किया, पीछे हट जाओ सारे, मेरे नजदीक ना आना, क्योंकि ये कैरिस अवर्जन होते हैं। और अमूमन आईपीआर वर्जन देते हैं कि डॉक्टर जब इसकी तबीयत खराब होती है, हम इसके कहते हैं कि इधर आओ, हम तुम्हें संभालते हैं, तुम्हें तुम्हारी लुक आफ्टर करते हैं, तो ये कहता है खबरदार मेरे हाथ, मुझे किसी ने हाथ लगाया। टच अवर्जन टू चिल्ड्रन इन, कैरिस अवर्जन टू, ये दोनों इसके साथ आ जाती है। इसके बाद आता है वीपिंग इंसेसेंट, इंसेसेंट का मतलब होता है कंटिन्यू विदाउट स्टॉप, जब ये रोना शुरू करते हैं तो लगातार रोते जाते हैं। फिर उस मौके पे आप इनको कंसोल भी करते हैं, इनको हमदर्दी इनके साथ जताते हैं, सिंपैथी करते हैं, इनको तसल्लियां देते हैं, लेकिन कोई भी चीज इनको रोने से रोक नहीं सकती, ये लगातार रोते रहते हैं। और हम वाईपीआर वर्जन देते हैं कि डॉक्टर जब ये रोना शुरू करता है तो जो मर्जी हम कर लें, इसने चुप नहीं करना। फिर ग्रीमिसिस मेक्स द पेन विद, ग्रीमिसिस कहते हैं अपने चेहरे को बड़ा एक अगली सा फेस बनाना, अगली सी एक्सप्रेशन देना, लाइक और अमूमन आपके पेशेंट जब आपके सामने ऐसे एक्सप्रेशन देता है, डॉक्टर बहुत सख्त दर्द हो रहा है मुझे, तो ये ग्रीमिसिस पेन विद, अगर उसकी कंप्लेंट पेन है तो आप उसको ग्रीमिसिस पेन विद अप्लाई करेंगे। इसमें दो ही मेडिसिन पड़ी हैं, एक कालूसंत है और दूसरा किप्रोमेट है। तो अमूमन जब पेशेंट को पेन हो रहा होता है तो ऐसे वो ग्रीमिसिस शो कर रहा होता है, ग्रीमिसिस पेन विद।
तो ये थे जी किप्रोमेट, इसके चाइल्ड कैसे बिहेव करते हैं, उनके एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और उनकी नेचर कैसी होती है। अब यहाँ पे कुछ मैं किप्रोमेट की और भी चीजें आपको बताता जाऊं जो लास्ट सेशंस में हमने मिस की थी, वो मैं आपको बताता जाऊं। कल हमने इसके सेशन में हमने देखा था कि इसको अप्रोच ऑफ द अदर्स, एग्रीवेशन, जब दूसरे लोग इसके करीब पहुंचते हैं, चाहे इसके क्लास के बच्चे हों जो इसके कंपटीशन में हों, जब उसके मार्क्स इसके मार्क्स के बिल्कुल नजदीक आ रहे होते हैं, इसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, इसकी सिम्टम्स एग्रीवेट कर जाती है, इसकी परेशानी बढ़ जाती है जब वो लोग बिल्कुल इसके नजदीक आ रहे होते हैं, ऐसे कंपटीशंस में आ रहे होते हैं, क्लोज मार्क्स आ रहे होते हैं। और दूसरा, इसको चूंकि लोगों से डर लगता है, फियर कंपनियां, फियर पीपल आप, तो तब भी वो लोग जब इसको अप्रोच करते हैं ड्यूरिंग द सिकनेस, ड्यूरिंग द डिजीज, जब लोग अप्रोच करते हैं, इसके नजदीक आते हैं, तो इसकी सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से ये कहता है कि मुझे किसी ने टच नहीं करना, मुझे किसी ने कैरेस नहीं करना। तो इस सेशन में हमने एक रूब्रिक देखी थी, एफेजिया, फियर आफ्टर। क्योंकि ये अपनी परफॉर्मेंस शो करता है, अपने डिफेंस में बहुत कुछ कर रहा होता है, लेकिन इसके प्रॉब्लम तब शुरू होते हैं, उसके पीछे कोई फियर मौजूद होता है, और वो है फियर अप्रोच ऑफ अदर पर्सन। ये फियर उसकी बॉडी में क्रैम्प्स लेके आता है, इसकी माइंड को कॉन्स्टिपेटेड कर देता है, और उस वजह से फिर ये एफेजिया में चला जाता है, अपनी चीजों को ये एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आज हम एक नई इसकी मजीद एक चीज देखेंगे, और वो होगा इरप्शंस, मेंटल सिम्टम आफ्टर सप्रेस। क्योंकि इसके इमोशंस सप्रेस होते हैं, तो उस वजह से इसके अंदर मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। उस मेंटल प्रॉब्लम में ये जहां तक चला जाता है, डलनेस में चला जाता है। फिर ये कहता है डिल्यूजन वर्क, अनफिट फॉर द वर्क, जो इतना एम्बिशियस होता है, बेस्ट, इतना कम्पिटेटिव होता है, और फिर वो कहता है जी डिल्यूजन वर्क, अनफिट फॉर द वर्क, मैं काम नहीं कर सकता, मैं अनफिट हो गया। तो जब इसकी मेंटल सिम्टम्स सप्रेस हो जाती हैं, तो उसके बाद इसके अंदर इरप्शंस आ जाते हैं, इसको स्किन इश्यू शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में जाहिर होते हैं। तो आपके पास जो स्किन के प्रॉब्लम्स, स्किन पेशेंट्स आते हैं, स्किन एलर्जी के साथ आते हैं, इरप्शंस के साथ आते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों हुआ, कब से ये प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हुआ। तो मोस्टली ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पे एपिलेप्सी पाई जाती है, जहाँ पे माइंड सिम्टम्स पाए जाते हैं, चाहे वो एफेजिया है, चाहे वो डेमेनेशिया है, चाहे वो डलनेस है, चाहे वो फॉरगेटफुल है, जब आपको ऐसी चीजें मिलती हैं तो वहां पे आपको इरप्शन मिलती हैं। वो इरप्शन जब वो अपने चीजों को एक्सप्रेस नहीं करता, तो वो इमोशन उसकी स्किन के ऊपर जाहिर होती हैं। तो ये था जी किप्रोमेट। इस हवाले से आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चले, ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखिएगा आप। Thank you so much. यू वेलकम। Thank you, sir. वेलकम जी, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखिएगा। Love you.